हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा में जाते हैं, जिसके बाद चातुर्मास लगता है। आसान शब्दों में कहें तो विष्णु जी के योग निद्रा में जाने से लेकर उठने तक की अवधि चातुर्मास ही कहलाती है। चूंकि देव सोए होते हैं, इसलिए सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। इस बार 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी है। ऐसे में चातुर्मास भी इसी दिन से मान्य होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आखिर चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ क्या है। चातुर्मास शब्द संस्कृत से लिया गया है। संधि विच्छेद करके समझे तो चतु और मास यानी कि 4 महीनों की अवधि। ये शब्द सीधे तौर पर 4 मासों की बात करता है जो आषाढ़ से कार्तिक तक होते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये समय तप, साधना और संयम का प्रतीक है, लेकिन शाब्दिक रूप से इसका सीधा अर्थ है 4 महीने। अब सवाल ये उठता है कि इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किस देवता की पूजा करें। चातुर्मास में जहाँ श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ योग निद्रा में जाते हैं, तो ऐसे में इन 4 महीनों में भगवान शिव की पूजा करना सबसे पुण्य फलदायी माना गया है। इस दौरान कुछ जरूरी काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि शादी, विवाह, भूमि पूजन, मुंडन और तिलक समारोह जैसे शुभ कार्य। इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कोई व्यापार, नई नौकरी, नया घर लेना आदि। अगर आप इस दौरान नया घर खरीद भी लेते हैं तो गृह प्रवेश ना करें। चातुर्मास की शुरुआत से लेकर समापन तक केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस अवधि में तामसिक चीजों से दूरी ही बनाकर रखें। इस दौरान घर में बहू या बेटी को विदा नहीं करते, ये अशुभ माना जाता है। वहीं चातुर्मास में यात्रा करना भी सामान्यतः वर्जित ही माना गया है, खासकर लंबी यात्राएं। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दिशा शूल के नियमों का पालन कर सकते हैं। इस दौरान आप तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। खासतौर से पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना गया है। चातुर्मास में आप घर या मंदिर में हवन, पूजन जैसे कर्मकांड भी करा सकते हैं। इस दौरान यज्ञ करवाना शुभ फलदायी है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दवाइयाँ या धन देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भोजन कराना या अनाज का दान करना विशेष रूप से शुभ होता है। तुलसी, पीपल, आंवला जैसे धार्मिक और औषधीय पौधे इस अवधि में लगाने से शुभ फल मिलता है। भगवत गीता, रामायण, भागवत, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का इस दौरान अध्ययन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।